Hello friends, today we will discuss about the dimensional analysis. Dimensional analysis में क्या होता है, हमारे पास टू टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल जो क्या थे, फंडामेंटल में आते थे हमारे पास मास, फंडामेंटल में हमारे पास आते थे मास, लेंथ एंड टाइम। और ड्राइव्ड क्या होते थे हमारे पास, ड्राइव्ड होते थे जो ड्राइव किए जाते हैं फ्रॉम मास, लेंथ और टाइम की पावर रेस कर कर। जैसे हमारे पास था एरिया, एरिया क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या था एल, ब्रेथ क्या था एल, तो हमारे पास ये क्या बन गया, ड्राइव्ड यूनिट एल स्क्वायर। वैसे ही डिमेंशंस होते हैं हमारे पास, डिमेंशंस को क्या करते हैं हम इन तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इनकी पावर के साथ। जैसे मास को एम के साथ, लेंथ को एल के साथ, टाइम को टी के साथ। तो हमारे पास एरिया के डिमेंशंस क्या बनेंगे, एरिया के डिमेंशंस क्या हुए, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या है एल, ब्रेथ क्या है एल, तो ये क्या बन गए एल स्क्वायर। लेकिन मैंने क्या कहा है, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है ऑल थ्री इक्वेशंस में। तो ऑल थ्री क्या है, हमारे पास एल तो स्क्वायर है, एम नहीं है, तो उसकी पावर रेस क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अगर कोई इक्वेशन हमारे पास एम, एल और टी की पावर रेस्ड में है तो हम उसे क्या कहते हैं, डिमेंशनल इक्वेशन। तो डिमेंशनल इक्वेशन हमें मालूम हो गई। तो हम जो भी हमारे पास क्वांटिटी, जैसे जहाँ पर तो एरिया था, जर्नली हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू एम दी पावर ए, एल दी पावर बी, टी दी पावर सी, समथिंग कोई जीरो, दोनों बराबर भी, ए भी बराबर हो सकती है, बी सी बराबर हो सकती है, तीनों ही डिफरेंट हो सकती है। वो डिपेंड करता है भी आप किस क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपको वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, टाइम क्या होता है टी। तो ये क्या हो गया, नीचे था ऊपर जाकर -1 चला गया, तो हमारे पास क्या बन गया, m0 l1 t -1। यहाँ पर x क्या है, वेलोसिटी। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। तो ऐसे ही हमारी वैल्यूज़ टाइम टू टाइम वेरी होती रहती है। नेक्स्ट जैसे हमारे पास एग्जांपल है एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी के हमने डायमेंशंस अभी फाइंड किए हैं, m0 l t -1, और टाइम के तो t होते ही हैं। अब क्या बन गया, m0 l1 t -1, ये भी t ऊपर जाकर क्या बन गई, -1, तो क्या बन गया m0 l1 माइनस। अगर टू स्टेटमेंट्स मल्टीप्लाई में पावर क्या होते थे, ऐड -1 -1 -2, तो हमारे पास एक्सलेरेशन के डिमेंशंस क्या हो गए, m0 l t -2। ऐसे ही हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के भी डिमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। हेयर डिमेंशंस में काफ़ी तरह ਦੀਆਂ क्वांटिटीज़ आ ਜਾਂਦੀਆਂ, फिजिकल क्वांटिटीज़ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ 4 कैटेगरीज 'ਚ डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू dimensions, physical, quantities are divided into 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज क्या है, फर्स्ट है डिमेंशनल कांस्टेंट,
dimensional variables, non dimensional constant और non dimensional variables। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनके एग्जांपल्स। जैसे हमारे पास क्या है, डिमेंशनल वेरिएबल्स। तो डिमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिमेंशनल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके डिमेंशंस तो हो, डिमेंशनल तो हो, एग्जिस्ट, डिमेंशंस एग्जिस्ट, बट वैल्यू वेरी करे, वैल्यू वेरीज। जैसे एरिया, मैं कह दूँ इस कॉपी का एरिया, इस बॉक्स का एरिया, इस बॉक्स का एरिया, तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं बट डिमेंशंस है। एक इसकी लेंथ होगी, एक इसकी ब्रेड्थ होगी, तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, डिमेंशनल वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिमेंशनल कांस्टेंट। इसके और भी एग्जांपल्स है, जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी भी, तो वेलोसिटी एक तरह की स्पीड होती है, फिर आप चेंज करते रहते हो, आगे जाना पीछे जाना, तेज़ स्पीड से जाते हो, स्लो स्पीड से जाते हो, तो वो वेरिएबल होगी। वैसे हमारे पास नेक्स्ट है डिमेंशनल कांस्टेंट। डिमेंशनल कांस्टेंट यानी कि डिमेंशंस तो एग्जिस्ट करें और वैल्यू क्या होवे, कांस्टेंट, फिक्स होवे, वैल्यू फिक्स्ड होवे। जैसे आपने स्मॉल जी पढ़ी थी 9.8 ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वैल्यू तो फिक्स है। कैपिटल जी, इसकी वैल्यू भी फिक्स है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास डिमेंशंस डिमेंशनल कांस्टेंट के डिमेंशंस भी एग्जिस्ट करे और वैल्यू भी फिक्स ले, जैसे ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन वेरिएबल नॉन डिमेंशनल वेरिएबल्स। नॉन डिमेंशनल यानी कि डिमेंशंस हो नहीं ना, डिमेंशंस भी ना हो और वैल्यू भी फिक्स ना हो, जिसके डिमेंशंस भी ना हो और वैल्यू भी फिक्स ना हो। जैसे एंगल, एंगल है, मैं कह दूँ ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल में तो डिफरेंस है, वेरी कर गया, फिगर टू फिगर वेरी कर रहा है। और इसके डिमेंशन कभी पढ़ा है कितने यूनिट है, या कुछ हम डिग्री में पढ़ते हैं, डिग्री इज़ नॉट अ डिमेंशन। तो जिसकी वैल्यू वेरिएबल होवे और डिमेंशंस भी एग्जिस्ट ना करे, सबसे इजी एग्जांपल हमारे पास है एंगल। नॉन डिमेंशनल कांस्टेंट जिनके डिमेंशंस ना हो, नॉट एग्जिस्ट, और वैल्यू भी फिक्स होवे, वैल्यू फिक्स्ड होवे। तो कौन है, पाई। वैल्यू आप वी नो 22 डिवाइड बाई 7, जहाँ हमारे पास क्या वैल्यू हो 3.14, कोई भी हो सकती है। पाई हमारे पास फिक्स है, जैसे हमारे पास ये फिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 2.718। तो जो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास, और इसके कोई डिमेंशंस भी नहीं है और वैल्यू भी क्या है, फिक्स्ड है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे भी यूजेस ऑफ डिमेंशन।